अपनी छोटे से मायके से आकर बड़े ससुराल में जाना पड़ रहा है। बस भगवान जी आप मेरा साथ देना, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँ। अरे बहू, तू क्या सोच रही है? और तूने घूंघट क्यों करा है? चल कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुझे इस घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम दोनों बच्चे आराम करो। जी माँ जी। फिर बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरे में आते ही अनाज की बोरी से अंबिका फिसल जाती है। अंबिका, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, ये अनाज की बोरी यहीं पर रखी हुई है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ विवेक। लेकिन हमारे कमरे में दाल चावल की बोरी क्यों रखी है? दुल्हा दुल्हन के कमरे में भी कोई ये सामान रखता है क्या? अरे यार, क्या बताऊं, हमारे घर में इतना अनाज भंडार है कि रसोई में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मेरे कमरे में भी रख दिया। ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं और फिर अगले दिन नहा धोकर अंबिका, आज की पहली रसोई का खाना मैं बनाऊंगी, माँ जी भी उठ चुकी हैं। ये कहकर अंबिका अपने सास के कमरे में जाती है तो उसे वहां भी 2-3 गेहूं की बोरियां दिखाई देती हैं, जहां आसपास गेहूं भी बिखरा हुआ पड़ा था। और ऐसे ही अपने देवर और ननंद के कमरे में भी जाती है, वहां भी उसे 2 अनाज के कट्टे दिख जाते हैं। फिर वो रसोई में आती है, जहां बड़ी सी रसोई में सारा अनाज का भंडार, बोरियां, इतनी सारी सब्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखकर दम रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा था मेरी रसोई छोटी होगी, इसीलिए रसोई का सामान कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, सबके कमरे में 2-3 अनाज की बोरियां पड़ी हैं। और रसोई, ये तो इतनी बड़ी होकर भी भरी हुई है। यहाँ का हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसा कहकर अंबिका अपनी पहली रसोई करती है। बहू, तुम्हें खाना बनाने की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे यहाँ हमारी रसोई इतनी बड़ी है कि कमरे छोटे पड़ जाते हैं। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बनाकर आ जाऊंगी। लेकिन माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रसोई इतनी बड़ी है, फिर भी सबके कमरे में अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं। ऐसा क्यों? कोई मेहमान आ गया तो खाएंगे पिएंगे कैसे? कौन लेने जाएगा? दोनों बेटे काम में व्यस्त होते हैं ना, और फिर राशन इतना आता है कि हम सामान लेकर भर देते हैं। ठीक है माँ जी। ये कहकर अंबिका पहली रसोई में छोले, पूरी, हलवा, खीर बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। पर ससुर खाना देखते ही कहता है, बहू, ये तूने क्या बनाया है? सिर्फ इतना सा खाना? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तूने सिर्फ 3-4 चीज क्यों बनाई है? कम से कम 7-8 चीज तो बनाती। जा, कुछ और भी बना कर ले आ। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, रसोई में खाना और रखा है, ये कम नहीं पड़ेगा। बहू, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। हमारे घर में किसी भी टाइम 7-8 आइटम ही बनते हैं। ये नहीं कि 3 चीज बना दी, काम खत्म। जा, और भी चीज बना कर ला। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आता है। फिर भी वो रसोई में और पूरी, कचौड़ी, दाल मखनी, शाही पनीर बनने रख देती है। और तब तक ससुराल वाले खाना नहीं खाते। जब खाना आ जाता है, उसके बाद खाना खाकर बहू को शगुन देते हैं। हे भगवान, इस रसोई को साफ करते करते और बची हुई सब्जी को दूसरे बर्तन में पलटकर मैं परेशान हो गई हूँ। इतनी बड़ी रसोई कौन बनाता है? और कमरे छोटे छोटे बना दिए हैं, जिसमें इस रसोई का ही सामान घुसेड़ दिया है। 1-2 पकवान में निपटारा नहीं हो रहा, 7-8 आइटम ढकोसना है। इससे अच्छा तो मेरा मायका है, जहाँ छोटी सी रसोई में ही एक हाथ मारते ही सब साफ हो जाया करता था। अरे, मैं रसोई साफ करने आ ही रही थी, और अंबिका, मैं बस हाथ धोने गई हूँ और तूने इतने में सब कुछ साफ कर दिया। क्या हुआ माँ, हम 2-3 लोग ही तो खाना खाते हैं, कितनी देर लगेगी एक जगह साफ करने में? झूठे बर्तन बाहर रख दिया और यहाँ पोंछा लगा दिया। तुझे इतने अच्छे से काम करता देख मुझे यकीन है तू अपने ससुराल को भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। घर छोड़ो, अब अपने कमरे में चली जाती हूँ मैं। 2 घंटे हो गए इसी रसोई में मुझे। ये कहकर अंबिका कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। अपने ससुराल वालों का खाने के तीनों टाइम अलग अलग पकवान बना बना कर परेशान हो जाती थी, और उसे भी ज्यादा झूठे बर्तन और रसोई को साफ करके परेशान होती थी। बहुत सफाई करने के बाद भी उसे किसी न किसी के कमरे में चूहे की कुतरे हुए अनाज की बोरी दिखती थी। कहीं से गेहूं निकल रहा होता तो कहीं से चावल या चीनी। इन्हीं को समेट कर अंबिका गुस्से में झाड़ू फेंक देती है। हद हो गई, मैं रोज रोज इस चीज को साफ करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ भाभी, आप बहुत परेशान हैं। आपके आने से पहले ये काम मैं करती थी और बहुत परेशान होती थी। आप रेस्ट कर लीजिए। शुक्रिया अवनी, इस घर में तुमने तो मुझे समझा। अंबिका आराम करने चली जाती है और शाम को जब खाना बनाने जाती है तो अवनी अपने असाइनमेंट देखकर रो रही होती है। अवनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
हाँ, भाभी रो नहीं तो क्या करूं? देखना आप, रात भर जाकर मैंने असाइनमेंट बनाया था और मैंने इसे रख दिया था, पर चूहों ने आकर सब बराबर कर दिया और ये सब माँ के कमरे में अनाज रखने की वजह से हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। इस अनाज की वजह से तो मैं भी कई बार कमरे में गिरते गिरते बची हूँ। फिर अंबिका अपनी ननंद के साथ असाइनमेंट बनाने में हेल्प करती है कि कुछ देर बाद सास ससुर के खाने को लेकर आवाज आ जाती है। फिर से अंबिका को रसोई में 5-6 पकवान बनाने पड़ते हैं। यार कितना खाना बनाना पड़ता है, घर पर तो मैं झटपट से बना लिया करती थी। अरे अंबिका, 10 मिनट पहले ही मंगल बाजार गई थी और तूने इतनी जल्दी एक ही चूल्हे पर दाल चावल भी बना दिए। बड़ा तेजी से काम कर रही है। माँ, हम 3 लोग, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। एक ही पतीले में मैंने जुगाड़ से दाल चावल बनाने रख दिए थे और ऊपर प्लेट रख दी, जिससे खाना जल्दी बन गया और तैयार भी हो गया। सही है, ऐसे ही अपने ससुराल में भी काम करना, तेरी सास तुझसे बहुत खुश होगी। सबको खाना देने के बाद अंबिका कहती है, ये ऐसे लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते इतना करने पर भी। लीजिए माँ जी, पापा जी, रवि तुम भी खाना खा लेना। मैं अवनी का खाना कमरे में ले जा रही हूँ, वो काम कर रही है। ठीक है भाभी। फिर अंबिका कमरे में जाकर अवनी को खाना खिलाती है, साथ ही उसका काम करने में मदद भी करवाती है। अगले दिन रवि अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जहां उसके सारे कपड़े कमरे से बाहर एक कबर्ड में पड़े थे और वो उसे ढूंढ रहा था। अरे यार, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, न मेरी सॉक्स मिल रही है, न टाई और ना ही कोई रुमाल वगैरह। क्या करूं? इस बार गया मैं तो प्रमोशन तो छोड़ो, नौकरी भी गई समझो। क्या हुआ देवर जी, और आप कमरे से बाहर क्यों अपने कपड़े ढूंढ रहे हो? क्योंकि माँ ने मेरे कमरे में इतनी अनाज की बोरी रखी है कि मैंने डर के मारे कपड़ों को ही बाहर निकाल दिया और अब मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से लेट हो रहा है वो अलग। सच में इस चीज से तो मैं भी परेशान हूँ। ऐसा करो, तुम अपने भाई की टाई और जुराब ले लो, मैं इस अलमारी को लगा दूंगी। थैंक यू भाभी। अंबिका अपने देवर को अपने पति के जुराब, टाई, रुमाल देती है, जिसके बाद वो अपनी मीटिंग को टाइम पर अटेंड कर लेता है और अंबिका उसकी अलमारी को ठीक करती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नई साड़ी निकालने जाती है कि वो उसे भी कुतरी हुई मिलती है और गुस्से में अपने सास ससुर के पास जाकर वो कहती है, बस माँ जी, बहुत हो गया, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह पाऊंगी। जहाँ देखो वहाँ दाल, चीनी, गेहूं, चावल ये सब पड़ा रहता है और चूहों ने तो आतंक मचा रखा है। देखिए, उन्होंने मेरी साड़ी को कुतर दिया, अवनी की इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को भी खराब कर दिया। आपकी इतनी बड़ी रसोई होने का क्या ही फायदा है? वहाँ पर भी सारा राशन भरा हुआ रहता है और सबके कमरे में भी राशन भरा हुआ रहता है। उल्टा काम कर रखा है आपने, और सबके कमरे छोटे हैं। आपको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? बताइए, आपने इस घर में सबसे बड़ी रसोई क्यों बनवाई है जब वहाँ सामान ही नहीं आ पाता? बहू, तेरे गुस्से को और तेरी परेशानी को मैं अच्छे से समझ रही हूँ, और जहाँ तक रसोई बड़े होने की बात है तो वो इसीलिए क्योंकि तेरे चाचा ताऊ पहले इसी घर में खाना खाते थे, इसीलिए बड़ी रसोई बनवाई थी। लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। हमारा राशन भी बड़े फैमिली के हिसाब से आता है, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अनाजों को इकट्ठा करके इधर उधर कमरों में रखना पड़ता है। लेकिन अब से मैं राशन लाना छोड़ दूंगी और जितना होगा कम ही मंगवाया करूंगी। माँ जी, मैंने इस तरीके से आपसे बात की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन राशन थोड़ा कम हो जाएगा ना तो ही सही रहेगा। अपने कमरे में कोई भी ठीक से नहीं रह पाता, आप भी नहीं रह पा रही होंगी। हम छत पर भंडार कक्ष बनवा लेते हैं, जहाँ सारा अनाज एक साथ रखा जाएगा, फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तभी से छत पर एक बड़ा सा स्टोर रूम बनवा दिया जाता है, जहां घर का सारा अनाज रखा जाता है। सबको अपने कमरे में जगह भी मिल जाती है और अंबिका खुशी खुशी अपने ससुराल में ढंग से खाना भी बना पाती है। माँ,